आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया। दिल्ली और भोपाल स्थित उनके आवास के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग सख्त कर दी गई। वहीं आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त भी तेज कर दी गई है। उधर कांग्रेस ने शिवराज सिंह की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को कैसा खतरा? अचानक गृह मंत्रालय क्यों हुआ अलर्ट? Z+ सिक्योरिटी फिर भी बढ़ाई सुरक्षा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनपुट मिलते ही देर रात दिल्ली और भोपाल स्थित उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल स्थित उनके आवास के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त भी तेज कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस वक्त मैं उनके 74 बंगले स्थित आवास B8 पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इसके पीछे का कारण है कि गृह विभाग की तरफ से इनपुट्स जो मिले थे उसके आधार पर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आमतौर पर उनके घर के बाहर इस तरह की बैरिकेडिंग देखने को नहीं मिलती थी। जब कोई बड़ा प्रदर्शन आदि होती थी तब इस समय की बैरिकेडिंग देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से इनपुट जारी किया गया कि उनकी अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसको देश में सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में माना जाता है। Z+ सुरक्षा के तहत 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इसमें NSG कमांडो भी तैनात रहते हैं। ताजा खुफिया इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली और भोपाल पुलिस को दिए गए निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय के जो इनपुट्स मिले उसके बाद अब उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि यहाँ पर न केवल सामान्य पुलिस फोर्स बल्कि VDDS की टीम भी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इनपुट जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से मिला होगा, जिसके चलते ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार शिवराज सिंह को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसीलिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि सुरक्षा बढ़ाने का जो असली कारण है वो ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, उसको ठीक करिए। गृह मंत्रालय ने भी अपने प्रेस नोट में कहा है कि कुछ इनपुट्स के आधार पर ऐसा किया गया है, इसलिए कांग्रेस को कोई काम नहीं रह गया है उलझुल प्रश्न उठाना। पढ़ते नहीं है, ज्ञान की कमी है। प्रोटोकॉल किस स्तर पर क्या होता है इसकी जानकारी उनको पहले होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के बयान पे आना चाहिए। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं है कि शिवराज सिंह की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्या इनपुट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों की शुरुआत करते हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोर्ट टूर का कोलकाता दौरा अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में बदइंतजामी के चलते नाराज फैंस ने पोस्टर तोड़े और बोतलें फेंक दी। बता दें, स्टेडियम से मेसी के जाने के बाद उनके फैंस का हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान नाराज फैंस सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आए और वहां लगे टेंट को उखाड़ फेंका। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ने की कोशिश की। इस दौरान मैदान के अंदर आग लगाने की कोशिश भी की गई। ये तस्वीरें कोलकाता से। दरअसल फैंस
फुटबॉलर मेसी को नहीं देख पाए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ, बवाल मचा और अव्यवस्थाएं हो गई। लोगों ने कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। दरअसल कोलकाता में भारी संख्या में फुटबॉलर प्रेमी हैं और एक बड़े आयोजन में यहां पर फुटबॉलर मेसी आए हुए थे, लेकिन बहुत सारे फैंस मेसी को नहीं देख पाए। समय से पहले मेसी निकल गए, लियोनेल मेसी, और इसी की इस बात से नाराज लोगों ने मैदान पर उतरकर ही जमकर बवाल काटा, हंगामा किया और इसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। तोड़फोड़ भी की गई है और इसके बाद ममता बनर्जी ने लोगों से माफी भी मांगी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, चारों तरफ कुर्सियां बिखरी पड़ी हुई नजर आ रही हैं, सामान बिखरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। लोगों के जरिए जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। कोलकाता से ये तस्वीरें, दरअसल एक बड़ा आयोजन हुआ था। लियोनेल मेसी इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन समय से पहले ही लियोनेल मेसी वहां से निकल गए और यही बात नाराजगी की बड़ी वजह बनी। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कोलकाता से, जहां पर ये देख सकते हैं आप, बीच वाली जो तस्वीर है लियोनेल मेसी पहुंचे थे, लेकिन स्वाभाविक है कि संभव उन्होंने पूरे ग्राउंड में घूमकर जो दर्शक हैं उनसे अभिवादन नहीं किया या कहीं उनसे मुखातिब नहीं हुए और यही नाराजगी की बड़ी वजह बनी है फैंस की। बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट होगा। 500 आदमी घेर के रखा है मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग, क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। हम लोग सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। It was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, you know, and it's a scam I think for people around. हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ, बहुत बुरा। Everyone was very furious. I have nothing to say. I need Shatadru to give us the answer. We want the refund. We want the refund. और कोलकाता हंगामे पर सीएम ममता बनर्जी का पोस्ट आया है। कोलकाता हंगामे को सीएम ममता ने मिसमैनेजमेंट करार दिया है। बंगाल सरकार ने इसके बाद जांच समिति का गठन कर दिया है। कोलकाता हंगामे पर जांच समिति बनाई गई। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हुआ है और जांच कमेटी में 3 सदस्य शामिल किए गए। लियोनेल मेसी और खेल प्रेमियों से माफी मांगती हूं, ये कहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। मैं स्टेडियम आने वाली थी, वो ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि बड़ा आयोजन दरअसल कोलकाता में हुआ था और उसके बाद मैदान में जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब मेसी को वो नहीं देख पाए। दरअसल लोगों का ये आरोप है कि मेसी को दर्जनों लोग घेरे हुए थे, वीआईपी और पॉलिटिशियंस, इसलिए उन्हें मेसी को देखने को नहीं मिला।